पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 जो कि आपके यूपी एमएसपी वेबसाइट पर आ चुकी है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जल्दी होने वाली हैं जिससे कि आपका मॉडल पेपर आ चुका है। 2023 का मॉडल पेपर आ चुका है। ऐसा ही आपको प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न बदल चुका है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपने से हल करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लिए और एक अच्छा सा लाइक कर दें जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। जल्द से जल्द आप लोग देख के 90+ लाने की आशंका रखें। ठीक है, तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया। पूर्णांक आपको 70 नंबर का दिया गया जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तीसरा निर्देश दिया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। चौथा आपको दिया है निर्देश खंड अ में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। ठीक है, जो खंड अ में 20 प्रश्न आएंगे आपको बहुविकल्पी, उसको आप लोग पेपर में नहीं करेंगे, उसके लिए आपको OMR शीट एक दिया जाएगा, उसमें सर्कल बनाना रहेगा। ठीक है, पांचवा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर आदि का उपयोग न करें। ठीक है, छठवां निर्देश दिया है खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। ठीक है, सातवां निर्देश दिया है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आठवां निर्देश दिया गया है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नौवां निर्देश दिया है दृष्टिबद्ध परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र का कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, खंड अ आपका 20 नंबर का है जिसमें 20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है बहुविकल्पी प्रश्न में निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। अ ऑप्शन दिया है बिस्मार्क, ब ऑप्शन दिया नेपोलियन, स ऑप्शन डुइक मैटरनिक, द दिया है जिउस्पी मैथ्सिनी। ठीक है, जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसमें बस आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन पेपर PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है सत्ता के साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। अ ऑप्शन दिया है सभी जाति समूहों उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ब ऑप्शन दिया है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। स ऑप्शन दिया है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। द ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा आपको दिया है बहुविकल्पी प्रश्न 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। अ ऑप्शन है बाढ़ के कारण, ब सूखे के कारण, स महामंदी के कारण, द उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। ठीक है, अ है अमेरिका, ब है यूरोप, स अफ्रीका, द है इनमें से कोई नहीं। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अ दिया है कठोर संविधान, ब दिया है शक्तियों का केंद्रीयकरण, स दिया है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, द दिया है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, प्रश्न छठवां दिया है आपको बहुविकल्पी निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। अ है धर्म, ब भाषा, स अ और ब द उपयोग में से कोई नहीं। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिया है उसको देखते हैं। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न दिया है आपको यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। अ दिया है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ब दिया है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, स ऑप्शन दिया है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, द ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न आठवां बहुविकल्पी प्रश्न दिया है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। अ है जर्मनी, ब है फ्रांस, स है इटली और द है ब्रिटेन। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ तो इसको आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा क्योंकि आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न 9वां है बहुविकल्पी प्रश्न में
ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? अ है रूसो, ब है विक्टर इमैनुएल, ठीक है, स है काल्विन, द है जुस्पे मैत्सिनी, ठीक है। 10वां बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 10वां बहुविकल्पी प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह अ ऑप्शन दिया नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ब है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, स है अ एवं ब दोनों, और द उपयुक्त ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। 11वां है, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? अ है नवीकरण योग्य संसाधन, ब है अनवीकरण योग्य संसाधन, स है जैव संसाधन, द है संभावी संसाधन। जो भी होगा कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 12वां बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? अ गहन खेती, ब अधिक सिंचाई, स वनोन्मूलन, द अति पशुचारण, ठीक है। जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 13वां है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? ठीक है, अ केरल, ब बिहार, स पंजाब, द हरियाणा। प्रश्न 14वां है बहुविकल्पी प्रश्न में, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अ रोजगार की परिस्थितियां, ब आर्थिक क्रिया की प्रकृति, स उद्यम का स्वामित्व, द आपका दिया गया किसी उद्यम में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या, ठीक है। 15वां बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, भूसंरक्षण से क्या तात्पर्य है? अ आपको दिया है भूमि का अनुपजाऊ होना, ब दिया है भूमि की दलदली होना, स दिया है भूमि का उपजाऊ होना, द दिया है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक है। 16वां प्रश्न दिया है बहुविकल्पी में, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? अ दिया है दामोदर घाटी, ब दिया है सोन घाटी, स दिया है महानदी घाटी, द दिया है चंबल घाटी। प्रश्न 17वां बहुविकल्पी प्रश्न, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? अ दिया है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, ब दिया है वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, स दिया है अधिक मजदूरी, द दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वां प्रश्न आपको बहुविकल्पी में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ठीक है, अ दिया है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ब दिया है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, स दिया है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, द दिया अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, जो भी होगा कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही इसका सॉल्यूशन आपको अपलोड होगा इसी चैनल पे, पावर एजुकेशन पॉइंट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी जल्दी आने वाला है, पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और पेपर को डाउनलोड करके अपने से हल करिए। ठीक है, प्रश्न 19वां बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क ऑप्शन दिया है कोयला, ब दिया है भूतापीय ऊर्जा, स दिया अ एवं ब दोनों, द उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लास्ट आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, प्रश्न 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? अ दिया है ऑप्शन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ब में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, स दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। ठीक है, द ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। खंड ब की ओर चलते जो कि आपका 50 नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का था जो खंड अ था, और खंड ब में आपको 50 अंक का था जिसमें वर्णात्मक 1 है। उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। ठीक है, 80 शब्दों में आप उसको उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न 1 है इसमें वर्णात्मक में, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न आपको 4 नंबर दिला सकता है। अगर ये नहीं आ रहा तो एक और दिया है प्रश्न अथवा करके, 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक आ रहा है, आप लोग कर दीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। वर्णात्मक 1 में आपको दूसरा प्रश्न क्या है, सत्ता का साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए।
जो कि आपको 4 नंबर दिला सकता है ये प्रश्न, ठीक है। अथवा करके अगर नहीं आ रहा तो एक अथवा करके आपको एक और ऑप्शन दिया है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगर दोनों में से एक आ रहा है आप लोग कर लीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न 3 है आपका, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आधारभूत आवश्यकता, इस कथन में परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है अथवा करके दिया है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश में देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इन दोनों में से एक कर दीजिए, आपको 4 नंबर पक्का है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और दिया है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से एक कर दीजिए, आपको 4 नंबर पक्का है, ठीक है। वर्णात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसको 150 शब्दों में लिखना है, जो कि आपको 6 नंबर दिला सकता है एक प्रश्न, ठीक है। प्रश्न 5वां है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ठीक है। अगर आ रहा है तो आप लोग, इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, जो कि आपको 4 नंबर दिला सकता है। अगर आप इसे पूरा करते, जैसे इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ये भी लाइन लिख देंगे तो आपको 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा तो अथवा करके एक आपको दिया है, सत्याग्रह क्या का अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार थे, ठीक है। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में भी 2 ऑप्शन दिए गए। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा अथवा करके एक और प्रश्न दिया है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है, ठीक है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, जो कि आपको 6 नंबर का प्रश्न है, ये 150 शब्दों में लिखना है। अथवा करके एक प्रश्न इसमें और दिया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए, ठीक है, जो कि आपको 6 नंबर मिल सकता है। प्रश्न 8वां है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के में शिकार हैं, ठीक है, के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। यह आपको 6 नंबर दिला सकता है। अगर नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया है, मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रश्न 8 आपका कंप्लीट होता है। अब आ गया मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र आपको मैप दिया जाएगा, वहाँ पे स्कूल में आपको मैप में भरना है, ठीक है। नक्शा दिया जाएगा भारत का, उसमें भरना, ठीक है। क प्रश्न 9वां का प्रश्न 9 में क दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु हाफ मार्क्स अंक निर्धारित है, ठीक है। ठीक है, 1/2 मार्क्स अंक निर्धारित है, ठीक है। क आपसा जैसे प्रश्न पूछ लेगा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, आपको बताना है। जैसे अमृतसर में हुआ तो वहां अमृतसर दिखेगा तो वहां पे सर्कल ये बिंदी लगा के वहां पे अमृतसर लिख देना है, ठीक है। क लिख के फिर उसका उत्तर लिख देना, ठीक है। ख प्रश्न क्या पूछा है, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ठीक है, जो भी उत्तर होगा आप लोग लिख दीजिएगा। ग है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, इसको भी लिख दीजिएगा। घ आपका, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अंग ऑप्शन, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। इन सभी को कर देंगे तो आपका हाफ मार्क्स जोड़ के ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आपको आ गया। अब देखिए, जिसको केवल दृष्टिबद्ध परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र का कार्य के विकल्प के रूप में है, अगर, ठीक है, निर्देश कुछ दिया गया है यहाँ पे, देखिए जिसको कम दिखाई देता है उसके लिए ये है, ठीक है। जैसे निर्देश में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, ठीक है। ये वाला प्रश्न कर रहे हैं तो बस केवल आंसर लिख दीजिए, आपको मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें पूछा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा, गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। तीसरा प्रश्न है, इसमें नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा प्रश्न है, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। पांचवा प्रश्न है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ,
ठीक है, कर देंगे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देखिए 2 यहाँ पे मैप दिए जाएंगे, ठीक है। एक आपको इसमें आपको करना है और उसमें बताना है, आंसर भी लिखना है, और जिस इस पे है अगर आपको कम दिखता हो तो ये वाला करिएगा, बस इसमें आंसर लिखना है, आपको मैप में नहीं भरना है, ठीक है। तो इसी के साथ मानचित्रकार एक और आता है, ठीक है, 9वां का ख, ठीक है, मानचित्रकार अब आ रहा है, ठीक है। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। पहला आपको पश्चिम बंगाल का उद्यान कहाँ है, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है जैसे बना गया है। दूसरा आपको नर्मदा नदी पर बना बांध, इस चित्र से द्वारा आपको 2 मैप मिलेंगे, एक पहले प्रश्न के लिए जो 8वें प्रश्न में था, ये 9वां का क में जो प्रश्न था उसके लिए, और 9वां के ख का दूसरा मैप रहेगा, उसको आप लोग 2 मैप मिलेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है महानदी को इस चिन्ह से दर्शाना है। चौथा प्रश्न है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह से दोहराना है। 5वां प्रश्न है आपका इसमें भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन इस चिन्ह से दर्शाना है। चिन्ह बना गया है, आपको इसी चिन्ह से जहां जहां पे होगा आप लोग कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के लिए विकल्प में जिसे कम दिखाई देता है वह केवल क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, ठीक है। जिसको कम दिखाई देता है वो मानचित्र नहीं लेगा, बस केवल उत्तर देगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न इसमें पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए। 5वां प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए, ठीक है, जो कि आपको 5 नंबर दिला सकता है। मैं इसी के साथ सामाजिक विज्ञान का वीडियो समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका जल्द ही वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो पावर एजुकेशन पॉइंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।